हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं नागपुरी के तहत। उसी के तहत आज नेक्स्ट लेसन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। इसमें आज हम लोग लगभग 60 से 70 प्रश्न को डील करेंगे लगभग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राम रावण के मायर रहे, ठीक है दोस्त। तो राम रावण के मायर रहे वाक्य भूतकाल कर कौन भेद कर है। मतलब कि राम रावण के मायर रहे वाक्य में भूतकाल का कौन भेद है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि राम को मारने का काम पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, मतलब पूर्ण भूत है, पूर्ण भूत है। भूतकाल के कितना भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, हम लोग को पता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। धरती है रतन कविता में कवि कर मुताबिक झारखंड कर बाला के धवल से का भेटाएला। धरती है रतन कविता राम उचित थी, तो उसी के मुताबिक झारखंड कर बाला के धोवल से का भेटाएला। का भेटाता है? कविता में वर्णन किया गया है तो सोना भेटाता है, सोना की बात किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कवि आपन कविता धरती रतन के मुताबिक झारखंड के आदमी वन के का करे से मना करेला। का करने का इस कविता में वर्णन किया गया है, तो क्या करने से मना करते हैं ये इसमें? तो तीसरा क्या हो जाएगा? तो पलायन करने से मना करते हैं। आप लोग आंसर देते चलिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ, ठीक है। एक लाइन से वो जितना भी प्रश्न कराया जाता है ना, 160 65 जितना भी डील किया जाता है, तो 1 से लेकर 60 से 65 तक देखिएगा तो आंसर देते चलिए। क्या दिक्कत है? उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आखिर एग्जाम तो देना ही है ना दोस्त, ठीक है। एग्जाम को इजी में नहीं लेना है, कंपटीशन टफ है, ठीक है। कुछ परसेंट सीटें तो जैसे तैसे बिक जाती है, जैसा यहाँ का माहौल है, बस कुछ परसेंट। लेकिन वो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंट। बाद बाकी के लिए कंपटीशन टफ है, लेकिन नागपुरी वाला के लिए कंपटीशन बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि नागपुरी में धड़ाधड़ मेहनत करिए। 2 महीना बहुत टाइम है अभी, ठीक है। 90 मार्क्स आराम से आएगा। और जो पीडीएफ नहीं परचेस किए, पीडीएफ परचेस करके पढ़ लीजिए तो तैयारी जबरदस्त हो जाएगा दोस्त। चौथा देखते हैं। 3 कौड़ी साहूकर कहानी सुंदर में पूरन केकर आबा का नाम रहे। देखिए, आबा मतलब बाप, पिता, ठीक है। आबा मतलब पिता। तो 3 कौड़ी साहू कर कहानी सुंदर में, ठीक है। सुंदर का रचिता कौन है? 3 कौड़ी साहू। तो उसमें पूरन किसका बाप का नाम था? सॉरी, पूरन केकर बाप का नाम रहे, मतलब आबा का नाम था। सुंदर कर, सनिया कर, जतरू कर, आठू कर, किसका? तो सुंदर का बाप का नाम था ना, सुंदर का आबा था ना पूरन। आगे देखते हैं। मरलाहा शब्द में प्रत्यय जुड़ल है। मरलाहा शब्द में प्रत्यय जुड़ल है, ठीक है। मरलाहा शब्द। तो ये सब एग्जाम्पल आपका कहाँ से? तो नागपुरी शैतानी व्याकरण से लिया गया है। वहाँ पे इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा रॉन्ग दिखाया गया। वहाँ पे लाहा दिखाया गया है, जबकि लाहा प्रत्यय नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जो पढ़े होंगे ना, तो लाहा बताया गया है, जबकि आहा प्रत्यय होना चाहिए, ठीक है। मरलाहा आहा प्रत्यय। आगे देखते हैं हम लोग। गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय है, ठीक। एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय किसको बोला जाता है? प्रत्यय। गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय दो चीज तो सब जानते हैं। अब उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूजन क्या होता है कि आगे कि पीछे। तो उपसर्ग आगे होता है, ठीक है। और प्रत्यय प से पाछे, प से प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय पीछे लगता है। तो गवैया, गवैया में, अब इसमें गवैया में क्या हो जाएगा? तो वैया, गवैया, ठीक है। एक सेकेंड दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें वही आ जाएगा। आगे देखते हैं। डॉक्टर गिरधारी राम गंझू का रचना करम बिहान कौन विधिया में है। प्रश्न पूछा है शानदार, और यहाँ से प्रश्न रहेगा ही का है कि 2 नाटक का संकलन किया गया है। पूछेगा कितना नाटक है, या ये 2 नाटक का रचयिता कौन है, या मतलब नाटक का ये नाटक कितना दृश्य में फिल्माया गया। इस टाइप से नाटक से प्रश्न आपको मिल सकता है। तो गिरधारी राम गंझू का रचना करम बिहान, तो कौन विधिया में है? तो ये नाटक है, ठीक है। नाटक है ना जी, करम बिहान, सुगो वाला। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। बथा कविता के मुताबिक कवि के कौन ठन घंटों बेरा के बिताक बथा उनके रह रह के सालते रहेला। सालते रहेला मतलब सताते रहता है। और बथा कविता मतलब, बथा मतलब दर्द होता है, ठीक है। तो बथा कविता के मुताबिक कवि के कौन थी मतलब किस जगह घंटों बेरा के, बेरा मतलब समय, तो घंटों समय बिताने का दर्द उनको रह रह के सालते रहता है। बन मांझे
वन मांझे मतलब वन जंगल के बीच में, मांझे मतलब बीच होता है। ओहारी तर मतलब कि ओहारी घर हो गया जहाँ पे पानी गिरता है ना, छप्पर के घर में पानी जहाँ पे गिरता है उसको ओहारी बोला जाता है। बच तर, ठीक है, ये बच या गच लिख देना था, बच मतलब कुछ नहीं होता है। ये ठूंठगू गच था, ठूंठगू गच क्या होता है, तो ठूंठगू मतलब जिस पेड़ का पूरा पत्ता उत्ता काट दिया गया हो, ठीक है, सिर्फ वो एक उसमें शाखा फिर बचा हो, उसको ठुठकू बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आठवां परफेक्ट आंसर, तो ये ठुठकू गच, ठुठकू गच, हाँ, ठुठकू गच। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बथा कविता में कवि कौन बात का दुख है, इसमें बथा कविता में किस बात का कवि को मुख्य दुख था। तो चार ऑप्शन है, संस्कृति की नाश, वन संपदा का नाश, नाश मतलब नष्ट होना, प्रदूषण बढ़ना, या इनमें कोई नहीं। तो नावा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, वन संपदा का नष्ट होने से, ठीक है, पेड़ उड़ को ठेकेदार को देख कटवाने के बाद वहाँ पे चर्चा किया गया है, बस उसी को लेके। विरासत में भेटाल लोक संगीत और नाच कर मधुरता। प्रश्न है, विरासत में भेटाल जो मिलता है लोक संगीत और नाच कर मधुरता, उसके बारे में प्रश्न क्या है, हिया का जनजीवन का जीवंत बनाए रखता है, तो लोक संगीत और उसका नाच यहाँ का जनजीवन को बनाए रखता है, यहाँ का जनजीवन को खराब करते जा रहा है, यहाँ का जनजीवन में बिखराव लाते जा रहा है। मतलब यहाँ जो लोक संगीत सब जो भरा पड़ा है झारखंड में, तो जन यहाँ का जनजीवन का जीवन जिंदा बनाए रखा है या दूषित कर रहा है या बिखराव कर रहा है, तो जिंदा बनाए हुए हैं ना यहाँ पे। आगे देखते हैं, हिया का ज्यादातर गीत होएला, मतलब ज्यादातर गीत यहाँ कैसा होता है, नृत्य प्रधान, मतलब कि नाचने वाला, ओनली नाचने वाला खाली होता है, या गाने वाला होता है, या बाद बजाने वाला होता है, ये मन में कोई नहीं। तो ये तीन, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ का ज़्यादातर गीत है ना वो नृत्य प्रधान होता है, मतलब कि गा भी रहा है और झूम भी रहा है, खाली गा रहा है बैठ के, ऐसा गीत बहुत कम है। यहाँ पे नागपुरिया में जितना गीत है ना, सबको नाच नाच के गाने वाला है, ठीक है, झूमर गीत, बंगला गीत, फलाना गीत, ढकना गीत, सारा में ना झूम झूम के नाच नाच के गाने वाला यहाँ का जितना में गीत है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्त। धरती है रत्न कविता का कवि राम उचित कर जन्म कौन बच्छर हुए है। देखिए, एकाध प्रश्न, बहुत कम चांसेस है, लेकिन एकाध प्रश्न पूछ सकता है कि इसका जन्म कब हुआ है। नहीं पूछेगा जनरली, क्योंकि बुक में कहीं पे वर्णन ही नहीं है, तो क्यों पूछेगा, ठीक है ना, सिलेबस में वर्णन है। लेकिन हो सके तो इसलिए देख लेते हैं कि ये इनका रचना यहाँ पे बनकेरा हम लोग को मिला है, इसलिए हो सके पूछ दे, तो हम लोग देख लेते हैं राम उचित सिंह का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो 12 क्या हो जाएगा आपको, 27 मार्च 1955 को हुआ था, 1955 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1955 को राम उचित सिंह का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। जखम कहानी में भौजी का बेटा हार मन उनके छोड़ कहाँ कमांगल चल जाएगा। देखिए, बेटा हार मन, अब इसमें कहने का मतलब है कि बेटा के वाले बोल रहा है कि एक से ज़्यादा बेटा था, दूठ बेटा था भौजी का, ठीक है। तो उन लोग उस अपना माँ के छोड़ो कहाँ कमाना चल जाता है, गुजरात, असम, पंजाब, या मैंने कहा नहीं, डाइन घोषित हो जाती है ना उसका, उसके बाद उसका बेटा ना छोड़ देता है ना जी, तो गुजरात का माने चल जाता है उसका बेटा वहाँ लोग। आगे देखते हैं। बनकेरा भागे कर पद भाग में कतना कविता का संकलन करल जाए है। ऐसा प्रश्न गारंटी रहेगा, और जो पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है एग्जाम फॉर्मेट की ओर से, उसमें भी ये सब सारा प्रश्न इंक्लूडेड है, सारा प्रश्न मिलेगा आपका दोस्त। एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो, और याद कर लीजिएगा तो 85 से 90 प्रश्न कहीं नहीं जाएगा मिनिमम। चलिए, बनकेरा भागे कर पद रचना, मतलब कि पद मतलब कविता वाला भाग में कितना है, 32 ठो है, 32 कविता ना है जी। आगे देखते हैं। आपन कविता में जन्मभूमि के सरग ठाव भुइयां कौन कवि कहे हैं। सरग मतलब स्वर्ग जैसा जमीन, स्वर्ग जैसा जगह, ठीक है। जन्मभूमि के कौन बोला है, प्रफुल्ल कुमार, मृत्युंजय नाथ, हनुमान या घासी रामो। तो 15 क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रफुल्ल कुमार राय बोले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सोना ना रूपा भेल कविता में का तैर हमरे मन कर जिंदगी दिनों दिन बिलाते जाते हैं, मतलब कि बिलाते मतलब खत्म होने जा रहा है,
मान लीजिए कि बड़ा बर्फ है, ठीक है, वो हल्का हल्का पिघलते जाएगा तो उसको क्या बोलता है, बिला रहा है नागपुरी में, ठीक है। तो ऐसे ही सोना ना रूपा भेल कविता में का तैर मतलब किस तरह हम लोग का जिंदगी दिनों दिन कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है, बिलाते जा रहा है। तो पानी कर बुलबुला तैर, हवा कर सनसन तैर, बर्फ कर टघरेक तैर, या ईमान में कोई नहीं। टघरना मतलब कि पिघलना। हाँ, तो 16 का क्या है, किस टाइप बात किया गया है, पानी कर बुलबुला तैर खत्म हो रहा है। आगे देखते हैं, पनिहारिन कविता कर कवि मधु मंसूरी। ई कविता कौन राग में लिखी है, तो पनिहारिन जी जनी वाला काम, जनी पानी लाने काम करती है ना, तो झूमर राग में, ठीक है, झूमर में, वो भी जनानी राग में। हाँ, आगे तीरफला कहानी में घोषाल बाबू का बेटी का नाम रहा है, का नाम था, सिमी नाम था, सिमी, जो कलकत्ता में पढ़ती थी। आगे देखते हैं, हेठे देल में से कौन सोना ना रूपा भेल कविता कर कवि है कै में कौन सोना ना रूपा भेल कविता कर कवि है कै, कौन है 19 का, बिल्कुल पार्थनंद तिवारी। चलिए आगे देखते हैं, उमन का अर्थ होवेल। एक आध प्रश्न ऐसा मिल सकता है, जनरल नागपुरी 4 से 5 प्रश्न रहेंगे, उसमें से नागपुरी का किस टाइप के भाषा है वैसा पूछ सकता है। एक आध को मीनिंग पूछ देगा। तो उमन का अर्थ कैसा होता है, तो उमन मतलब क्या होगा, वह मन, वे सब, अन्य मन या ऊपरी मन से। तो बीच का क्या हो जाएगा दोस्त, तो वे सब हो जाएगा। उमन चल गए मतलब वो वे सब चले गए, ठीक है, तो वे सब। आगे देखते हैं, मोए जाओ ना का अर्थ होएला। मोए जाओ ना का अर्थ होता है मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा तो है ये नहीं है, काय को जाने खोज रहा है, मुझसे नहीं जाएगा ये भी नहीं है। मैं जाता हूँ, मैं जाओ ना, मैं जाता हूँ, ठीक है। किसी को ना अगर जाने को होगा नागपुरी में तो बोलेगा कि मैं जाओ ना। चलिए आगे देखते हैं, मनमोहनी कविता में गीत कर माध्यम से कवि केकर सुंदर छवि की दिखाए हैं, मतलब दिखाने की कोशिश किया है, किसका सुंदर छवि को, तो मनमोहनी में नारी का ना, नारी का नहीं दिखाने की कोशिश किया गया है। शायद ये लुझरी राग में लिखा गया है। 23, गणेश वंदना गीत कविता में के शैल सुता कहल जाए है। यही सब न है, ये सारा सेट मिल रहा है, पार्वती जी को बोला गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, 24, गणेश वंदना गीत कविता का रचनाकार हनुमान सिंह के जन्म कौन बछर है। अच्छा प्रश्न है, एक आध ये सब बहुत हाई लेवल का ये सब राइटर रह चुका है नागपुरी का, ठीक है। तो इन लोग का जन्म वर्ष जानना चाहिए हम लोग को। तो 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1765, ठीक है, 1765। आगे देखते हैं, कौन गायक सबसे पहले नागपुरी गीत के शास्त्रीय रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन गायक नागपुरी गीत के सबसे पहले शास्त्रीय गीत में प्रस्तुत किया था। तो 25 के बी हो जाएगा पंडित वीरेंद्र नाथ राय। आगे देखते हैं, पंडित वीरेंद्र नाथ द्वारा गावल नागपुरी शास्त्रीय गीत के प्रसारण कब और कहाँ से हो रहे। इसका जो है पहला शास्त्रीय गीत की ओर यही मुड़ा था, पांडे वीरेंद्र नाथ। तो पहला इसका प्रशासन या प्रकाशन कहाँ हुआ था, प्रसारण, तो 26 का क्या हो जाएगा दोस्त, पटना आकाशवाणी से 1948 में हुआ था। वैसे इसे प्रश्न नहीं मिलेगा यार, लेकिन फिर भी देख लिए, पटना से हुआ था। उदासी और पावस में उदासी और पावस में कौन मैथका कर वाद्य यंत्र के प्रयोग हुआ है। कैसा होता है उदासी और पावस में, तो उदासी और पावस में जनरली उदास मन से गाने में कैसा होगा, बहुत हार्ड बाजा बजेगा या कोमल बाजा बजेगा। उदास मन से कोई गाना गाएगा या बरसात ऋतु में पानी उनी आने वाले टाइम गाना गाएगा तो कोमल गाना, कोमल ध्वनि का वाद्य यंत्र बजेगा। लेकिन ये मर्द का गीत है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे देखते हैं 28, बदरी कर गर्जन, ठनका, गड़गड़ाहट, हवा का सनसन, पानी का सनसनाहट, ये सब किसका प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। ये सब वाद्य यंत्र है ना, बताया है ना, पढ़ा है ना, किसका, पावस का। ये सब प्राकृतिक वाद्य यंत्र है, पावस गीत का। यहाँ पूछा वो सब का प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। आगे देखते हैं हम लोग, अच्छा प्रश्न था, नवा चांद गोपी चांद लोक कथा में साधु कर गीत सुन के राजा कर हिया भीतरे भीतरे का उठेला। मतलब नवा चांद गोपी चंद लोक कथा में साधु गीत सुन के राजा का भीतरे या अंदर में कैसा फीलिंग आता है, चमक उठता है उसका दिल, या कुहेक उठता है, या विदय उठता है, या कोई नहीं। तो चमक उठना, कुहेक मतलब कि तड़प उठना, विदय उठना मतलब कि भड़क जाना, और कोनो नहीं होना। तो 29 में क्या हो जाएगा, ये कुहकने लगता है। आगे सुन देखते हैं हम लोग,
यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये एग्जाम फॉर्मेट आप लोग के लिए बहुत शानदार एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है पेपर 3 के लिए। नागपुरी तो चल ही रहा है दोस्त, नागपुरी तो बेड़ा लगेगा ही। जिसको वीक है अभी, आज जो परचेस नहीं किया कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू नागपुरी का, वे इस नंबर पे पेमेंट करके कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस टेस्ट से जिसको परचेस करना होगा 350 में आज प्रोवाइड की जा रही है। 350 में इस नंबर पे 350 पेमेंट करके नागपुरी कंप्लीट चैप्टर वाइज पूरा होल सिलेबस एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज 12 फुल एंड टेस्ट सीरीज नागपुरी का टेस्ट सीरीज, हाँ, तो 350 में उसको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यहाँ पे पेपर 3 का नागपुरी का बेड़ा लगेगा ही। पेपर 3 का टेस्ट सीरीज भी शानदार प्रश्न रहेंगे, पूरा करंट ऐसे ऐसे करंट रहेंगे जो एग्जाम संभावित रहेंगे, पूरा साइंस के जबरदस्त वैसे रहेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जीएस वीएस सारा जबरदस्त कलेक्शन है, पूरा 150 प्रश्न हर सेट में रहेंगे। पूरी तरह से एग्जाम के पैटर्न पे एग्जाम का सिलेबस को ओपन करके क्वेश्चन सेट किया जा रहा है दोस्त। तो ये पेपर 3 का है। ठीक है, सामान्य अध्ययन पेपर 3 जैसे सीजीएल सामान्य अध्ययन पेपर 3, इसमें क्या है, आपको 12 फुल लेंथ टेस्ट आप लोग के लिए उतारा गया है। 229 रुपया इसका प्राइस रखा गया है। ठीक है, 229 229 रुपया। पेमेंट मोड क्या है, ये दोनों पेमेंट मोड है। पेमेंट मोड जिसको भी कोई दिक्कत होगा पेमेंट करने में, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके एक बार बात कर सकते हैं जिसको भी। और ये आपका 20 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। 20 अगस्त से, आज कितना है, आज 17 अगस्त है ना, 20 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ऑफर था ना 15 अगस्त का, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग ने ऑफर रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, बहुत ज़्यादा लोग उम्मीद से मतलब बढ़ के दिल तो खुश करके रख दिए हैं कि एग्जाम फॉर्मेट पर आप लोग इतना भरोसा है दोस्त। अब 20 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होगा, उस दिन अगर कोई उस दिन के बाद मतलब उस दिन से 20 अगस्त से ही अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 249 मतलब 249 रुपये उसको लगेगा। अभी कितना लग रहा है, 229 रुपया, और 249 हो जाएगा। अब बहुत शानदार पर्सनल कलेक्शन है दोस्त। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन करना होगा आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 229। हाँ, जीएस पेपर के लिए 229 रुपया। अब 20 अगस्त से क्या हो जाएगा, 249 हो जाएगा, तभी 229 ही पेमेंट करना होगा। और इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, ये नंबर सब है फ़ोन पे या पेटीएम नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग। साधु कर बात सुन के राजा कूद उठलक, और साधु के का करलक, का करता है साधु के बात सुन के। 30 का हो जाएगा, 30 का आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पोटराबे करलक। आगे देखते हैं, बथा कविता के मुताबिक हरियन बनकर मांझे मतलब हरा जंगल के बीच में उजड़ल उदास ठाढ़ा गज मतलब उजड़ा हुआ पैड़ा हुआ एक सूखा हुआ पेड़, खड़ा पेड़ का सूखल छाती में लोर लोर का तैर ढर के लहू तैर बरखा का पानी सीतर या ईमन में कोई नहीं। तो 31 का क्या हो जाएगा, ये कविता से है, बरखा का पानी टाइप से। ये सब सारा एमसीक्यू जो बनाया हुआ है ना, जो पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, ये जब सारा 3 महीना पहले ही सब प्रश्न आप लोग को बना दिया गया है आप लोग के लिए। जो नए परचेस किए अभी भी परचेस करिए, बहुत ज़्यादा परचेस हो रहा है, इतना ज़बरदस्त एग्जाम फॉर्मेट जैसा कहीं परचेस नहीं हो रहा है। इसलिए नागपुर जो भी कंटेंट है उसको परचेस करिए, और टेस्ट से भी ज्वाइन कर लीजिए पेपर 3 का भी। 32 बथा कविता के मुताबिक गछ वृक्ष के ऊपर कहियो मधुमाछी तो कहियो का मंडरात रहेला। मधुमाछी मतलब कि मधुमक्खी। हाँ, तो 32 का क्या हो जाएगा आपको, तो ये भावरा भावरा बथा कविता के अनुसार। नरसिंहा का है कि नरसिंहा का है, तो ये बाजा है नरसिंहा। नागपुरी लोक कथा का शैली कैसा होता है, कैसा शैली होता है नागपुरी लोक कथा का, तो 34 से क्या हो जाएगा, 34 में तो ये व्यवहारिक होता है, मतलब फैमिली से रिलेटेड, सब एक सामाजिक से रिलेटेड होता है। 35 झुमर कितना राग हवेला, झुमर का। अब 35 से क्या हो जाएगा दोस्त, तो 35 का सी हो जाएगा जनानी झूमर, मर्दानी झूमर, एगो बांग्ला झूमर। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। हाँ, 3 हो जाएगा, जनानी, मर्दाना और बांग्ला झूमर, 3 है झूमर का राग। चलिए आगे देखते हैं। नवाचंद गोपी चंद लोककथा में राजा और दरबारी कुम्हार कर बात सुन के और राकस कर लोथ के देख के का करे लागल, का करता है, अचरज व्याप ए और विद्यु। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न नहीं बनाया है, ये सही प्रश्न नहीं था। क्या करे लागल है, ऐसा प्रश्न 4-5 प्रश्न दे दिया, एक 8 ऐसा प्रश्न पूछ सकता था। चलिए आगे देखते हैं। 37 नवाचंद अपन छोट भाई कर मरल बादे का बन गेलक। हाँ, का बन जाता है, अपना छोटा भाई उसका मर जाता है ना, अरे यही मारता है, तो नवाचंद फिर का बन जाता है,
तो बिल्कुल सही जवाब दिए, साधु बन जाता है। आगे देखते हैं, चंदा छगरी के गोड़े धरलक, वाक्य के गोड़े धरलक में कौन कारक की विभक्ति है? मतलब चंदा छगरी मतलब बकरी का पैर को पकड़ी, चंदा छगरी के गोड़ मतलब पैर, और धरलक मतलब पकड़ना, तो चंदा बकरी का पैर को पकड़ी, वाक्य में पैर को पकड़ना में कौन कारक का विभक्ति है? तो 38 से क्या हो जाएगा? ये आपका करण कारक है। आगे फिर देखते हैं, इतवारी गोड़े के रस्सी में कचाए के बांधलक, ठीक है, सॉरी, इतवारी गेड़े के, गेड़े मतलब बत्तख को रस्सी रस्सी से जोर से बांधी है। इतवारी, इतवारी किसी का नाम है, अब गेड़े मतलब बत्तख के रस्सी में, उसको रस्सी में कचकचा के बांध लग मतलब जोर से बांधी है। तो यहाँ पे कचकच, रस्सी में कचकचाए के भाग में कौन कारक का विभक्ति है? तो रस्सी में कचकचाए के। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी को किसी काम के थ्रू, किसी के थ्रू कोई काम निपटाने का क्या बोला जाता है? तो करण कारक बोला जाता है। जैसे विजय टांगा से गच काटलक, विजय साइकिल से घर गेलक, विनोद विनोद हाथ से भात खालक, इतवारी रस्सी में कचकचा के बांधलक। तो ये सब का हो जाएगा? करण हो जाएगा, किसी के थ्रू किया ना जी। झारखंड वंदना कविता में झारखंड प्रदेश के प्राकृतिक सुंदर, ऐतिहासिक विशेषता और धार्मिक विशेषता मन का सुंदर चित्रण करते का बताया कर बात करें ना, का करे कर बात करें ना। तो झारखंड वंदना कविता में, तो 40 में क्या हो जाएगा? 40 का परफेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब दिया है, हीरा मोती का। उस सबका पूरा वर्णन किया गया है कि यहाँ ये सब भी मिलता है। 41, झंझाइन गीत कौन बेरा गावल जाएला, कब गाया जाता है? तो जन्म बेरा, बच्चा जब पैदा करता है होता है उस टाइम। धांगरीनो का रहे, तो धांगरीनो आशापति रहे, ये आपका छोटकी बोरिया से लिया गया है। धांगरीनो का, ये सब सारा क्वेश्चन सेम टू सेम प्रश्न 3 महीना बनाया हुआ है पहले। ये सब जो प्रश्न है ना, धांगरीनो कार है, सेम टू सेम 3 महीना पहले, जिस टाइम ये सब बुक आया भी नहीं था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एग्जाम फॉर्मेट का कॉपी कहाँ कहाँ चल रहा है, सेम टू सेम प्रश्न आपको मिलेगा। तो आशापति, जब आशापति, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके पूछते हैं कि सर आशापति मतलब क्या? तो आशापति मतलब कि प्रेग्नेंट था, तो धांगरीन भी प्रेग्नेंट थी। 43, छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी और धांगरीन दुइयो कर एक दिन का कर ले, दुइयो का एक दिन का होता है, छोटकी बोहरिया और धांगरीन, धांगरीन तो दोनों का बच्चा पैदा होता है एक ही दिन। हाँ, मर्दानी चाहे जनानी झूमर राग कर का आधार है के? दोनों का आधार है, मर्दानी चाहे जनानी झूमर का। अच्छा प्रश्न है दोस्त, ये पात्र आधार है, मतलब कि किसी के पात्र के ऊपर उन लोग नाच चलता है, वहीं पे गीत चलता है। इन लोग में शायद मर्दाना में कली भी भूमिका निभाती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो पात्र है उसमें। नवा छुआ का जन्म घरी गावल जाए वाला गीत है के? का गीत है? झंझाइन गीत, नवा छुआ बेरा। 46, धार्मिक लोक कथा लोक जीवन पर धार्मिक पक्ष का बना देवे, का बना जाता है? धार्मिक लोक कथा लोक जीवन पर धार्मिक पक्ष को क्या बनाया जाता है? तो 46 का क्या हो जाएगा आपका? तो बगरा सबन मजबूती न बनाएगा जी। अगर धार्मिक लोक कथा आप सुन रहे हैं, उसमें धार्मिक, तो आपका धार्मिक क्या हो जाएगा? आपका ईमान मजबूत होगा ना जी। हैं, आपका धार्मिक पक्ष मजबूत हो जाएगा ना। तो बगरा सबल मतलब, बगरा मतलब ज़्यादा, सबल मतलब मजबूत। आगे देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। श्री वृंदावन पर, ये कविता गीत है, मैं केकर चरित्र हमरे मन कर सामने अपरूपे दिशे लागे, किसका वर्णन किया गया श्री वृंदावन पर, वो पूछा है। तो 47 में किसका है? तो कृष्ण जी का है, यही नाचते हैं तत थैया जदुरिया गीत करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकेंड आप लोग, यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी कर बेटा छुआ के धांगड़ी अपन बेटी छुआ से बदली करके कहाँ चल जाएला, कहाँ चल जाती है अपना छुआ से वो बदल के? बोलिए, छोटकी बोहरिया लोक कथा में तो लेके भाग जाती है ना, लेके भाग जाती है कि नहीं धांगनी अपना बेटवा से बदल के? तो क्या हो जाएगा 48 का? दूर देश चल जाती है, वहां पे रानी बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, थोड़ा सा मोटा हो गया था लाइनर। छोटकी बहुरिया लोक कथा में रानी कर धांगरीन धांगर झूला फूला पीन धोड़ के कहाँ उठंगल रहा है, कहाँ? ये सब प्रश्न कहाँ से जो उठाया है समझ नहीं आता है, काठा प्रश्न दोस्त।
छोटकी बोरिया लोक कथा में रानी के धांगरिन धांगर झूला फूला पिन दौड़ के कहाँ उठ गल है, ये सब छोटकी बोरिया में ऐसा दिया है। हम तो शायद मेरे ख्याल से ऐसा प्रश्न, ऐसा लोक कथा में वर्णन नहीं है अंगना बुक में, लेकिन फिर भी ऐसा अगर दिया है तो देख लेते हैं। 49 क्या हो जाएगा? 49, तो 49 हो जाएगा दोस्त ये गद्दी में। ठीक है, आगे देखते हैं। शायद काइल उकर चिट्ठी आवी, शायद कल उसका चिट्ठी आएगा। भविष्य काल है, क्लियर है। भविष्य काल और कौन भेद में है? तो ये शायद का बात किया गया है, शायद। अब 50 का बी हो जाएगा, बिल्कुल संभाव्य है ना, संभावना है ना कि शायद कल उसका आएगा, संभावना, संभाव्य भविष्य। आगे 51, राहें शब्द का अर्थ होवेला, राहें का अर्थ का होगा? 51 क्या हो जाएगा? तो ये थी, थे, हाँ। एगो राजा रहा है, मतलब एक राजा थे। एक जंगल में एक राजा रहते थे, ऐसा हुआ ना। एक जंगल में एक राजा रहत रहे, मतलब कि रहे हैं, हाँ। एक जंगल में एक राजा रहत रहे, एक जंगल में एक राजा रहते थे, रहे थे। ठीक है, थे। कंफ्यूजन होगा, था भी यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट थे हो जाएगा। पढ़े शब्द का अर्थ है, पढ़े शब्द का अर्थ है, तो 52 क्या हो जाएगा दोस्त? तो 52 का आपका बी हो जाएगा, पढ़ना। आगे देखते हैं। श्री वृंदावन पर में केकर नक्शिक्स वर्णन मिलेला, किसका वर्णन मिलता है? प्रश्न पूछा है। कृष्ण का, जो अभी ऊपर जस्ट देखे, मतलब यही सब न है। 15 से 20 को प्रश्न जो सो देख भरा देता है इन लोग, 15 से 20 प्रश्न। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट पूछता है कि सर प्रैक्टिस के लिए किसको ले, तो मैं कोई बुक को कैसे बोलूँगा दोस्त कि इसको लीजिए? एग्जाम फॉर्मेट इतना शानदार टेस्ट सीरीज दे रहा है, उसको ज्वाइन करना चाहिए। 54, हेठे देवल में से कौन लोक गायिका है? क्या कौन लोक गायिका है? लोक गायिका 54 का हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, जानकी देवी। अब ये सब प्रश्न कभी पूछे? कभी नहीं पूछेगा। 55 देखते हैं। हेठे देवल में से लोक गायिका यशोदा देवी का संबंध है, 55 क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, गायन से। आगे देखते हैं, छोड़िए उसको। हेठे देवल सर्वनाम समूह में कौन समूह सिर्फ व्यक्तिवाचक कर है? क्या ये अच्छा प्रश्न है? ठीक है, कि दिया हुआ सर्वनाम समूह में कौन समूह सिर्फ व्यक्तिवाचक का है? और ऐसा प्रश्न आपको, ये सब सारा प्रश्न आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा दोस्त, सारा प्रश्न मिलेगा। तो ये सब पूरा पूरा ग्रुप में जितना है कि पूरा आपको सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम मिलना चाहिए। ये पूरा ग्रुप है, या ये पूरा ग्रुप है, या ये पूरा ग्रुप है? बोलिए। व्यक्तिवाचक, यहाँ पे कोनो दे दिया, ये प्रश्नवाचक हो गया। ऊ तो हमें रावरे तोहर, ये रावरे हो गया। यहाँ पे क्या? आदर सूचक सर्वनाम हो गया, खाली व्यक्ति बोला है। मोई रावरे केकरो जैसन वैसन, ये भी बिल्कुल नहीं है, केकरो कर दिया है, किसी का। अपने के, केऊ, उ, ई, हाम। तो यहाँ पे 56 में क्या हो जाएगा दोस्त? थोड़ा सा यहाँ पे 56 में, तो 56 में व्यक्तिवाचक। एक सेकेंड, हाँ हाँ, यहाँ पे ऊ तो हमीन रावरे, रावरे भले ये है, अपने मन आदर सूचक हुआ दोस्त, रावरे तो व्यक्तिवाचक हो गया ना, तोहार। ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऊ तो हमीन रावरे और तोहार। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या कि अपने मन आदर सूचक है, यहाँ पे हम रावरे का आदर सूचक बोल दिए थे। 57, 56 प्रार्थना कराए न, वर्तमान काल कौन भेद कर वाक्य है? बच्चा लोग प्रार्थना करता है, ये सब वर्तमान काल का कौन सा भेद है? तो 57 क्या हो जाएगा? तो 57 का ए हो जाएगा, सामान्य वर्तमान है। आगे देखते हैं। परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता का रचनाकार के है? कैसे रचनाकार? तो परमवीर अल्बर्ट एक्का कैसा थे? शिव का अवतार थे, शिव अवतार चौधरी, इसका रचना। कवि अपन परमवीर अल्बर्ट एक्का में रचना, अल्बर्ट एक्का में परमवीर अपन रचना, परमवीर अल्बर्ट एक्का में कौन बछर में हवल युद्ध कर बात किया है? कौन साल युद्ध हुआ था? तो बांग्लादेश और ये का युद्ध किया था ना जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो बंटवारा टाइम जो युद्ध हुआ था 1942 का वर्णन हुआ था। 59 में, 59 42 न हुआ था जी। एक सॉरी 1971 यार, 42 टाइम तो शायद पैदाइश हुआ था। 1971 का युद्ध का कंफ्यूज हो रहे थे, हाँ। 60 देखते हैं। बसंत कविता का कवि नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म कौन बच्छर हुआ है? देखिए 3-4 ठो कवि का जन्मदिन दिया हुआ है, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, 1-8 प्रश्न हो सके जन्मदिन डाल दे, जो कि जिनका आपका रचना दिया हुआ है आपका बन के हो रहा में। ठीक है, तो 60 क्या हो जाएगा दोस्त? तो 60 का आपका ए हो जाएगा, 1936। हाँ,
आगे देखते हैं, इनका देहांत हो चुका है। आगे देखते हैं, छोटकी बोहरिया कर बनाल भारतीय ना रोटी खा के सब के का होलक। सब का होने लगता है, सब के बड़ा दुखी होले, सब बेहोश होले, बड़ा सुख होले, कोनो नहीं। तो छोटकी बोहरिया खाना तो खा कर सब तो खुश न होगा, बड़ा सुख होले। काहे कि सबको पहले तो सिर्फ चावल मिलता था, उसके बाद मंझली भी वैसे ही, लेकिन इस चावल के साथ दालों बनाने लगी थी, सागो पकाने लगी थी, तो सब उसको अच्छा खाना मिलने लगा, तो सब खुश हो गया। 62 हमरे का कविता नागपुर कविता का कवि महेश्वर दास का जन्म कब हुआ था? तो इसका 62 क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? तो ये ए हो जाएगा। 1934 में महेश्वर दास मुसद्दीक जन्म हुआ है। हमरे का नागपुर कविता का तो जो आया है ना, जितना भी उसको आप लोग एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि इन लोग का दिन आप लोग को कम से कम कभी कभी देखेंगे तो याद रहेगा। इतना तो जानना जरूरी है दोस्त, भले एग्जाम में पूछे या न पूछे। कोई कोई कविता सबका हमरे का लास्ट सेकेंड लास्ट है। हमरे का नागपुर कविता कवि महेश्वर दास गुप्ता का उपनाम का है? कहते महेश्वर दास मुसद्दी, मुसद्दी ना। और लास्ट प्रश्न है दोस्त, ठीक है। 64 साहित्यकार श्रीकांत का रचना जखम कौन विधिया में लिखा ला है? जखम किस टाइप का है? जखम तो जखम कहानी है जी, ये कहानी। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कहानी। ठीक है, कहानी, कहानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, वही है यहाँ पे पेपर 3 के लिए जो बताया गया है। ठीक है, पेपर 3 का आप लोग टेस्ट हाल में ज्वाइन करिए, 229 है, 20 तारीख से 249 लगेगा। पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पे है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, आप जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। पेमेंट करके यही नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। ठीक है, जिसका गूगल पे पेमेंट होगा वो एक बार इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, उनको व्हाट्सअप उनको PDF सॉरी बार कोड प्रोवाइड कर दी जाएगी गूगल पे वाला के लिए। फ़ोन पे पेटीएम वाले के लिए यही नंबर पर आप पेमेंट करें बिंदास, बिना कॉल बिना मैसेज किए हुए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्त आज का प्रश्न है आप लोग के लिए, ठीक है, आज का प्रश्न है कि आज का प्रश्न क्या है, जिसका आप लोग को कमेंट में आंसर छाप देना है कि वाक्य कर कै किस्म होवेला। वाक्य का कितना किस्म होता है, कितना प्रकार होता है वाक्य का? आज का आप लोग के लिए प्रश्न है, वाक्य का कितना प्रकार होता है, कितना प्रकार होता है वाक्य का, उसको आप लोग बताइएगा। ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। तो यहाँ पे ऑप्शन मुख्य रूप से वाक्य कितना प्रकार होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप कमेंट में छापिएगा कि 3 है, 4 है, 5 है, 2 है। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए।